हरे कृष्णा। कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी की संध्या एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, दीपों से जगमगा रही होती है धरती, और एक अनोखा विवाह होता है। ऐसा विवाह जिसमें ना कोई मानो वर है, ना कोई मानो वधू, पर फिर भी यह संसार का सबसे पवित्र मिलन है। यह है तुलसी विवाह, शालीग्राम विवाह, जहाँ भक्ति और भगवान का संगम होता है। लेकिन इस विवाह का रहस्य केवल इसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि इसके अर्थ में है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब सृष्टि में असुरता बढ़ने लगी, तब एक असुर हुआ, जलंधर, जिसकी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा देवी थी, जो पतिव्रता थी। वृंदा देवी भगवान श्री विष्णु की महान भक्त थीं। जब भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए जलंधर का वध करने का निश्चय किया, तो उन्हें वृंदा देवी की शक्ति को भेदना पड़ा। भगवान ने जलंधर का रूप लेकर वृंदा देवी की परीक्षा ली, और जब सत्य उजागर हुआ, तब वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम हृदयहीन शिला बन जाओ। उस श्राप से भगवान शालीग्राम बन गए, और वृंदा देवी स्वयं तुलसी के रूप में इस पृथ्वी पर स्थापित हुई। यहीं से इस विवाह की शुरुआत होती है। यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक अधूरी प्रेम कथा है, जो पुनर्मिलन है। जब भगवान श्री विष्णु ने शालीग्राम रूप धारण किया, तब उन्होंने वृंदा देवी से वचन लिया कि एक दिन वे स्वयं उनसे विवाह करेंगे, ताकि यह अधूरी कथा पूर्ण हो सके। यही वह दिव्य वचन है जो तुलसी शालीग्राम विवाह के रूप में हर वर्ष निभाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यह विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी को ही क्यों मनाया जाता है। यही वह दिन है जब भगवान श्री हरि अपने 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। जब भगवान स्वयं जागते हैं, तब संसार में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। विवाह उत्सव अनेक प्रकार के संस्कार, इसीलिए इस दिन तुलसी और शालीग्राम जी का विवाह किया जाता है, क्योंकि यही वह क्षण है जब भगवान सक्रिय होते हैं और भक्ति अपने चरम रूप में उन्हें अर्पित होती है। इस प्रकार यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बन जाता है, जहाँ देवतागण और प्रकृति, भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी, शालीग्राम और तुलसी दोनों का संगम होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि धरती की भक्ति का प्रतीक है, और शालीग्राम जो निर्जीव पत्थर से दिखते हैं, वे इस भगवान की उपस्थिति का प्रतीक है, जो हर क्षण में बसते हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है, तो यह हमें सिखाते हैं कि भगवान और प्रकृति अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं।